जय श्री राम। आइए आप सब सुनने मकर संक्रांति पर सुने धर्मराज महाराज की कथा। 14 जनवरी 2026। सूर्य देव महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मकर संक्रांति का पावन पर्व था। 14 जनवरी 2026 की सुबह सूर्य देव उत्तरायण हो चुके थे। गांव में ठंड के बावजूद उत्साह था। घर घर में तिल, गुड़, खिचड़ी और दान पुण्य की तैयारियां चल रही थीं। इसी शुभ दिन मंदिर के प्रांगण में गांव वाले एकत्र हुए, जहां बुजुर्ग पंडित जी धर्मराज महाराज की कथा सुनाने वाले थे। पंडित जी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज महाराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, केवल दंड देने वाले नहीं थे, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य के प्रतीक थे। वे हर आत्मा के कर्मों का लेखा रखते थे और उसी अनुसार फल देते थे। मकर संक्रांति के दिन धर्मराज महाराज स्वयं पृथ्वी पर धर्म की परीक्षा लेने आते थे। एक बार मकर संक्रांति के दिन एक गरीब किसान ने अपनी थोड़ी सी फसल में से तिल और चावल निकालकर दान किया। उसके पास धन नहीं था, पर मन में श्रद्धा और सच्चाई थी। उसी दिन एक धनी सेठ ने भी दान किया, पर वह दिखावे के लिए था। मन में अहंकार भरा था। धर्मराज महाराज ने दोनों के कर्म देखे। किसान का छोटा सा दान भी उनके धर्म के तराजू में भारी पड़ा, क्योंकि उसमें सच्चा भाव था। सेठ का बड़ा दान अहंकार के कारण हल्का रह गया। धर्मराज महाराज ने किसान को आशीर्वाद दिया कि उसके घर में सदा सुख, अन्न और संतोष बना रहेगा। कथा आगे बढ़ी। धर्मराज महाराज ने देवताओं से कहा, मकर संक्रांति केवल सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं है, यह मनुष्य के जीवन में भी धर्म और सत्य की दिशा बदलने का अवसर है। जो इस दिन दान, स्नान और पुण्य करता है, उसके पाप कटते हैं और जीवन में प्रकाश आता है। कथा समाप्त होने पर पंडित जी बोले, बच्चों, धर्मराज महाराज हमें डराने के लिए नहीं, सही मार्ग दिखाने के लिए हैं। मकर संक्रांति के दिन तिलगुड़ बांटना, गरीबों की मदद करना और सत्य का पालन करना ही सच्ची पूजा है। गांव वालों ने कथा सुनकर प्रणाम किया। सूर्य की किरणें और तेज हो गई थीं, मानो धर्मराज महाराज के संदेश को आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन सभी ने संकल्प लिया कि वे केवल पर्व ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का पालन करेंगे।